भगवान के फिर से चरण पकड़ती हैं शबरी अम्बा और प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका गुणगान गाऊं, कैसे गाऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। शबरी अम्बा से भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का वचन है ये। क्या है? भगवान का वचन है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान का वचन है ना, ऐसे ही रामचरितमानस में कहीं कहीं पर भगवान का वचन है। ये गीता का ही, राम गीता का ही सूत्र समझ लो। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल एक ही संबंध को मानता हूं। क्या कह रहे? मैं केवल एक संबंध को मानता हूं। कौन सा? वो है भक्ति का। मेरी प्रेमा भक्ति का ही संबंध मैं केवल मानता हूं। इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल इसीलिए कहा क्योंकि भगवान का संबंध केवल और केवल किसका है? भक्ति से संबंध है। केवल भक्त ही ऐसा है जो भगवान को वश में कर सकता है। भगवान को वश में कौन कर सकता है? केवल भगवान का भक्त। इसीलिए केवट ने जो जो कहा, भगवान ने कहा तेरी जैसी इच्छा, तू जैसा करना चाहे कर। भगवान ने छोड़ दिया केवट पर। तो भगवान कहते हैं शबरी अम्बा से कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। इसलिए तुमने जो जो बात कही, नातों में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। क्या कहा? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कितनी सारी बातें होंगी देखो। लेकिन भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। किसी के पास इतने सारे गुण हो, कौन कौन से? जाति का ऊंचा हो, जात पात का ऊंचा कुल हो, ऊंचा धर्म हो, बढ़ाई वाला हो, सम्मानित हो, धन बल कुटुंब हो और गुणवान हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो। लेकिन इन सब के होने पर भी यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर वो ऐसे ही शोभाहीन दिखाई देता है जिस प्रकार बिना जल का बादल। बिना जल का, हाँ देखिए कैसे आता और कैसे उड़ के चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि नवदा भगति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर सुनना। कौन कौन सी भक्ति हम लोगों ने कर ली थी? बोलो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दो ही करी ना? दो ही करी है? दो ही की है या आगे भी करी थी? नहीं। चलिए एक बार गाते हैं पहले, ठीक है? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम
भगति चंदन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा और पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार चौथी भगति मम गुण बनो करहि कपट तजगा ओ कोई जय हो कोई जय हो कोई पियो रे पियाला राम रस का 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 ओ राम रस का रे सजनो श्याम रस का राम रस का रे रजनो श्याम रस का कोई जय हो कोई जय हो कोई पियो रे पियाला राम रस का कोई पियो रे पियाला राम रस का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम जड़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा सततम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मय जग देखा सातव सम मोहि मैं जब देखा मोते संत अधिक कर लेखा होते संत अधिक कर देखा आठव जता लाभ संतोषा आठव जटा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखिए पर दोषा सपने हो नहीं देखूं पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब जन चलहीना मम भरोस ही हरस न दीना मम भरोस ही हर्षन दीना नव महु एक जिनके होई नव महु एकम जिनके होए नव महु एकम जिनके होई नव महु एकम जिनके होए नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर सोए कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सोए अतिशय प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे जोग बृंद दुर्लभ गति जोई योगे वृंद दुर्लभ गति सोए तो कहूँ आज सुलभ भय सोए तो कहूँ आज सुलभ बच सोए मम दर्शन बल भरम अनुपा मम दर्शन बल अनमय अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा जनक सुता गए सुधि भामिनी जनक सुधा कैसु दिवामिनी जान ही कहूँ करिवर गामिनी जान ही कहूँ करिवर गामिनी पंपा सरही जाऊ रघुराई पंपा सरहि जाऊ रघुराए कहाँ होई सुगरीव मिताई कहाँ हो यही सुगरीव मिताई सो सब कहीं देव रघुवीरा सो सब कहीं देव रघुवीरा जानत मुझे मत धीरा जानत हूँ पूछो मत धीरा बार बार प्रभु पद सिरुनाई बार बार प्रभु पद सिरनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाए जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असिनारी महामंद मन सुख कहसी ऐसे प्रभु ही ओ विशाल कोई जय हो कोई जय हो कोई पियो रे पियाला राम रस का कोई पियो रे पियाला राम रस का ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का कोई पियो रे पियाला राम रस का प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या हुई? सत्संग। पहली भक्ति सत्संग। सत्संग कैसे मिलेगा? पहले दिन की कथा में आपको सूत्र बताया था। सत्संग कैसे मिलेगा? भगवान राम की कृपा से
या भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कैसे होगी? अब पीछे को जाओ, सूत्र है, पुण्यों का उदय होगा। और पुण्य कैसे करने हैं वो भी आप लोगों को पता लग गया। तो जब हम पुण्य करते चलेंगे तो पुण्यों का उदय होगा। पुण्य का उदय होने से भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी तो जीवन में संत आएंगे। संत आएंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो फिर जीवन में पहली भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। ये हो गई पहली। अब सत्संग करोगे, संतों के संग करोगे तो वहां उनके द्वारा क्या सुनाया जाएगा? भगवान की महिमा सुनाई जाएगी, उनका गुणगान किया जाएगा। तो उससे धीरे 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 फिर आपका भगवान की कथाओं से प्रेम होने लगेगा। जैसे आपने पिछले साल तो नहीं हुआ, 2022 था वो ना, 2022 दिसंबर में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुना, तो उससे आपका श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाओं से क्या हुआ? भगवान की कथाओं से प्रेम बन गया। अब भगवान की कथा से प्रेम बना तो उसी प्रेम का फल श्रीमद् भागवत के जो कथा का प्रेम का फल था वो श्री राम कथा के रूप में आप लोगों को फिर प्राप्त हो गया। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए संसार में बाहरी नशे बहुत हैं, बाहरी नशे बहुत हैं, लेकिन उनका नशा कुछ समय का रहता है। वो तो कुछ समय चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं। लेकिन ये नशा ऐसा है, ये मस्ती ऐसी है जो दिन दिन बढ़त सवायु। ये क्या होती है? दिन दिन बढ़ती जाती है, दिन दिन बढ़ती जाती है। ये नशा उतरता नहीं है, ये नशा बढ़ता ही जाता है। एक संत कहते थे, क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? फिर आगे क्या था? हाँ, सुबह तक ये सारी उतर जाएगी। कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, सारी उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। तो ऐसा है भगवान का नाम। तो इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग करोगे तो फिर दूसरी भक्ति जीवन में आने लगेगी, भगवान की कथाओं से प्रेम होने लगेगा। भगवान की कथा से प्रेम होने लगेगा तो फिर ऐसे ही भगवान की कथाएं होंगी आपके जीवन में। भगवान की महिमा जब सुन लोगे, जानोगे, तो फिर आपको पता चलेगा, फिर जीवन में तीसरी भक्ति आएगी। क्या आएगी? तीसरी भक्ति। और वो कौन सी है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। क्या है? अब जब भगवान की कथा प्रसंगों को सुनोगे, दूसरी भक्ति जब जीवन में आएगी तो उससे आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, गुरु के प्रति आपका सेवा भाव बनेगा, उत्पन्न होगा। लेकिन कैसा? वो जो सेवा भाव होगा वो अमान होकर होगा। कैसा होगा? अभिमान के साथ नहीं, अमान होकर, मान रहित होकर गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा का अर्थ यहां पर जो भी जिस क्षेत्र में आपका गुरु होता हो उनकी सेवा, उनकी सेवा। लेकिन कैसे? मान रहित होकर। तो धीरे धीरे हमको ये पता लगने लगेगा, जैसे पहले तो हम विचार करते थे ये सब मैंने किया, ये सब मेरे द्वारा हुआ, ऐसा मन में भाव आ जाता है। लेकिन जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं और सत्संग करते हैं तो फिर हमें सच्चाई पता लगती है कि जो कुछ है वो सब ईश्वर का किया हुआ है, हमें तो उसने केवल निमित्त बनाया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर ये भाव जब जीवन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में तीसरी भक्ति आ जाएगी, और वो है अमान। क्या है? मान रहित होना।
अपने को मान नहीं देना, दूसरे को मान देना। जो दूसरे को यश दे, दूसरे को मान दे, वही है यशोदा। क्या है? वही क्या है? यशोदा। जो दूसरे को मान दे, दूसरे को यश दे और जो दूसरों को आनंद दे, उन्हीं वही होते हैं क्या? नंद। और इन्हीं नंद और यशोदा के घर में फिर कौन आता है? भगवान श्री कृष्ण आते हैं। चाहे उनको फिर 7 तालों के अंदर भी रहना पड़े तो वो 7 ताले तोड़कर आ जाते हैं। आए थे नहीं? तो ये तीसरी भक्ति क्या हुई? अमान, मान रहित होना। तो मान रहित तभी हो पाएंगे जब जीवन में सत्संग और भगवान की कथा प्रसंग चलता रहेगा। अच्छा, ये सत्संग और कथा प्रसंग के लिए एक बात बड़ी अद्भुत है। ये जो सत्संग और कथा प्रसंग है, मैं इसको बोलता हूं ये है होम्योपैथिक दवाई। कैसी है? हाँ, इसका कोर्स थोड़ा लंबा करना पड़ता है। एक बात, एक तो लंबा करना पड़ता है, दूसरी बात होम्योपैथिक। क्यों होम्योपैथिक? इसलिए क्योंकि ये बीमारी को केवल दबाती नहीं है। जैसे एलोपैथिक क्या करती है? केवल उस समय के लिए बीमारी को दबा देगी, ठीक नहीं करेगी। लेकिन ये क्या करेगी? ये बीमारी को जड़ से काटेगी। क्या काटेगी? जड़ से काटेगी। एक संत गाते हैं, बड़ी सुंदर भाव है, कहो तो व्यक्त करूं? कर लूं? ठीक है। हो कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। क्या? कथा राम जी की है कल्याणकारी। गाइए। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे ये असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे ये असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हरि बोल। और ध्यान रखना, क्या न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। इसलिए जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अहंकार मद मोह
फैला जो भीतर अहंकार मोह मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। हरि बोल। और अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना है अमर साधना है। इसलिए हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान शंकर जो राम नाम के रचयिता हैं, भगवान जैसा शंकर जैसा महादेव, लेकिन वो भी भगवान के चरणों में जो वंदना करते हैं तो क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगहूं हरसि देहूं श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। क्या मांगते हैं? भगति सदा सतसंग। वो भी कहते हैं सदा सत्संग चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। इसलिए तीसरी भक्ति आई जीवन में, कौन सी? बोलो। अमान, मान रहित होना। पहली है क्या? पहली सत्संग, दूसरी भगवान की कथा प्रसंगों से प्रेम, और तीसरी मान रहित होना। आज आप हनुमान की कथा सुनोगे, इसलिए आज आप किसकी कथा सुनोगे? हनुमान की। हनुमान जैसा मान रहित, हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने क्या किया? मान छोड़ दिया, हनुमान। तो इसलिए फिर कहा चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। अब चौथा है भगवान के नाम का गुणगान करो। कथा प्रसंगों से प्रेम हो गया,
तो फिर जब कोई मिलेगा उससे भगवान की कथा का गुणगान करोगे, या भगवान के कथा का जब वैसे भी गुणगान करो तो उसमें कपट का त्याग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नहीं तो राम कथा तो कालनी में भी गा रहा था, बना हुआ कैसा था? साधु बना हुआ था ना, लेकिन उसकी राम कथा गानी कैसी थी? कपट थी, छल था। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहते हैं? भगवान कहते ये मुझे नहीं भाता, कपट छल ये मुझे नहीं भाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं निर्मल मन हो जिसका, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में श्री राम के दर्शन पाएगा। तो मन निर्मल करना है, कपट का त्याग। भगवान के गुण समूहों का गान करो कपट का त्याग करके। चौथी भक्ति क्या है? भगवान का गुणगान कपट रहित होकर करना, छल रहित होकर करना। ये कितनी हो गई? 4। एक और है अपने करने की, 5वीं। बाकी की जो 4 है 5 के बाद, वो जब इन 5 को आप जीवन में उतार लोगे और करते जाओगे तो धीरे धीरे फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं भक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे आ जाएगी। देखिए 5वीं भक्ति कौन सी है? कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति कौन सी है? भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप, मेरे नाम का अर्थात भगवान के नाम का मंत्र जाप, जो भी आपको मिला है, उस मंत्र जप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। और एक बात, तो 5वीं भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जप करना, सुमिरन करना, भजन करना, लेकिन किसके साथ? विश्वास के साथ। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। देखो विश्वास था तभी तो आए कि नहीं आए ना? थोड़ा इंतजारी रही लंबी, कोई बात नहीं, आए तो सही। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का यदि नाम आपको मिला है तो फिर पूरे विश्वास के साथ उसका पाठ, उसका जप होना चाहिए। और कलयुग में तो दूसरा कोई आधार भी नहीं है ये। और हाँ, एक बात और इस पर मैं कह दूं आपसे कि कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं होता भगवान का, ये ध्यान रख लेना। उसके बीच में तुलना मत कर देना कि राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, या राम का नाम ज्यादा या कृष्ण का नाम ज्यादा, या शिव जी बड़े या राम बड़े या हनुमान बड़े या मैया बड़ी। तो ये सब, ईश्वर एक है, एक ही है वो तत्व। जब जब जैसी परिस्थिति बनती है, जैसी देश काल परिस्थिति बनती है, तो वैसा ही वो रूप धारण कर लेता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यहां पर ये नहीं कहा कि पुरुष अवतार या स्त्री अवतार, या ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? लीन
मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से शरीर का निर्माण करते हैं। अपना क्या बनना है, कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, वैसा ईश्वर क्या करते हैं, अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो जो मंत्र जो नाम आपको मिला है उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, आपका विश्वास ही फलदायी होता है। ठीक है, तो ये 5 हो गई अपने करने की। भजन करना है भगवान के नाम का विश्वास के साथ, बस ये 5 अपने जीवन में उतर जाए, सत्संग उतर जाए, भगवान की कथा प्रसंगों से प्रेम उतर जाए। तीसरा, मान रहित हो जाए, गुरु की सेवा करें, किसी भी संत सेवा करें। कैसे करें, मान रहित होकर। और फिर चौथा भगवान का गुणगान करें कपट रहित होकर। और 5वां है भगवान के मंत्र का जाप करें दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास नहीं कहा यहां पर, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वासा का मतलब यह होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी अनुकूल हो या कितनी ही प्रतिकूल हो, भगवान का नाम भजन चलता रहे, भजन चलता रहे, मगन मनवा रहे, भजन चलता रहे, मगन मनवा रहे। शर्मा बंधु जी का भजन है बड़ा अच्छा, कभी आपको मिले तो सुनिएगा इसे। शर्मा बंधु है ना, जिन्होंने गाया था सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, उसी से प्रसिद्धि प्राप्त हुई उनको। तो उनका एक भजन है, भजन चलता रहे मगन मनवा रहे। तो इसको सुनिएगा, बड़ा अच्छा भजन है। और तो ये 5 भक्ति अपने जीवन में आ गई। अब बाकी की 4 मैं बता देता हूं आपको, जीवन में अपने आप आ जाएगी जब ये 5 करते रहोगे। छठदम शील विरति बहु कर्मा, फिर छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना। इसलिए अभी से इस पर मत जाओ, जब ये 5 होंगी तो छठी धीरे धीरे इंद्रियों का निग्रह अपने आप होने लगेगा। ठीक है, और बहुत से कार्यों से धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। और फिर आगे 7वीं भक्ति है कि फिर सिया राममय सब जग जानी। 7वां ये भाव बनने लगे कि जगत में समभाव से सबको देखना, एक ही भाव से, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं हराया। फिर 7वां ये समभाव, अर्थात इस पूरी प्रकृति में जितना भी जड़ चेतन है उसको राममय जानना, ये सब भगवान ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद 8वीं क्या है, 8वीं भक्ति है संतोष। क्या है, जो मिल जाए, जैसा मिला है उसमें संतोष करना, उसमें संतोष। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर हाल में उसका धन्यवाद करते चलो, धन्यवाद करते चलो। और कभी देखने का मन कर जाए ना तो ऐसे मत देखना, अपने से नीचे देख लेना कि जो चीज आपको भगवान ने दी है किसी के लिए वो आज भी सपना है। क्या है वो, उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना है जो कुछ आपको मिला हुआ है। इसलिए, और परिपूर्ण तो कोई हुआ नहीं, ये साधन जितने भी मिल जाएं तब भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मन को सुख, मन को शांति साधनों से मिलने वाली नहीं है, बाहर के साधनों से मिलने वाली नहीं है। किससे मिलेगी, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो ये 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति कौन सी है, नवम सरल। क्या है, नवम सरल। 9वीं भक्ति है सरलता। क्या है, और सरलता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है श्री केवट जी महाराज। कैसे सरल थे, देखिए भगवान को बांध लिया उन्होंने अपने एक एक शब्द में, क्योंकि सीधी बात करते, सीधी बात।
नहीं आना तो नहीं आना, भाई गरज तुम्हारी है, मेरी नहीं है। और भगवान वश में हो जाते हैं और शबरी अम्बा से कहते हैं, यदि ये 9 में से कोई एक भक्ति भी मनुष्य के अंदर आ जाए, किसी के अंदर 9 में से एक भी, तो कहते हैं कि वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। लेकिन हे शबरी अम्बा, तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां दृढ़ हैं। शबरी अम्बा नवदा भक्ति से परिपूर्ण है। और इसके बाद शबरी अम्बा ने तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। शबरी अम्बा ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने सामने खड़ा किया और शबरी अम्बा ऐसे खड़ी हो गई कि प्रभु मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। क्या कहा? जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें नवदा भक्ति सुना दी, मुझे ये बताओ कि कुछ जानकी जी की खबर है तुम्हें? अब देखिए शबरी अम्बा कितनी बड़ी त्रिकालदर्शी है, यहां पर पता लगता है, संकेत दिया है। तो शबरी अम्बा को क्या पता सिया जी की खबर, लेकिन शबरी अम्बा उत्तर क्या देती है कि पंपा सरहि जाऊं रघुराई, तेहि हो हई सुग्रीव मिताई। शबरी अम्बा कह रही है आप पंपापुर जाइए, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। पहले पता है शबरी अम्बा को क्या होगा, सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और वो सारा हाल बताएगा फिर आगे। और ऐसा कहकर फिर शबरी अम्बा कहती है, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आप अपनी लीला को अब आगे लेकर चलिए। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, आपके दर्शन हो गए, मुझे जीवन का लाभ मिल गया। ऐसा कहकर शबरी अम्बा ने भगवान श्री राम का दर्शन करते, लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन करते करते और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ऐसा लिखते हैं बाबा। क्या लिखते हैं? तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। उन्होंने वो हरि का पद प्राप्त कर लिया, देह को त्याग कर योगाग्नि से, और दुर्लभ हरिपद प्राप्त कर लिया जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि शबरी अम्बा को गति प्रदान की मेरे प्रभु ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।